महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे ये प्रकरण ना लिखना पड़े, लेकिन सत्य का पुजारी होने का दावा करके मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। मन अकुलाता है कि 13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। पाठक इसे सगाई ना समझे। सगाई माँ बाप के बीच हुआ एक करार होती है जो टूट सकती है। सगाई होने के बाद अगर वर मर जाए तो लड़की विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता, दोनों को पता भी नहीं होता। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयाँ कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बताया गया था कि 2 कन्याएं एक के बाद एक मर गईं, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरी 3 सगाइयाँ हुई थीं। कुछ ऐसा मुझे याद है। सुनने वाले जान चुके हैं कि महात्मा गांधी 3 भाई थे। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। मंझले भाई महात्मा गांधी से 2 से 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने हम 3 भाइयों का विवाह एक साथ करने का निश्चय किया। मेरा, मेरे मंझले भाई का और काका के लड़के का। काका का लड़का गांधी जी से 1 या 2 साल बड़ा था। इसमें इन तीनों के कल्याण की कोई बात ना थी। हिंदू संसार में विवाह कोई आम बात नहीं है। विवाह में वर और कन्या पक्ष के माँ बाप विवाह के पीछे बर्बाद होते हैं, धन लुटाते हैं और समय लुटाते हैं। महीनों पहले से तैयारियां होती हैं, कपड़े बनते हैं, गहने बनते हैं, जाति भोज के खर्च के हिसाब बनते हैं, पकवानों के प्रकारों की होड़ बधी जाती है। औरतें गला हो या ना हो फिर भी गाने गा गा कर अपनी आवाज़ बैठा लेती हैं। बीमार भी पड़ती हैं, पड़ोसियों की शांति में खलल पहुंचती है। बेचारे पड़ोसी भी अपने यहाँ प्रसंग आने पर यही सब करते होते हैं, इसलिए शोरगुल, जूठन, दूसरी गंदगियाँ सब कुछ उदासीन भाव से सह लेते हैं। ऐसा झमेला 3 बार करने की जगह 1 बार में ही निपटा दिया जाए, ऐसा बड़ों का विचार था। पिताजी और काका जी बूढ़े हो चुके थे। हम उनके आखिरी लड़के ठहरे, इसलिए उनके मन में हमारे विवाह रचने का आनंद लूटने की वृत्ति भी रही होगी। इन और ऐसे दूसरे विचारों से ये 3 विवाह एक साथ करने का निश्चय किया गया और इसके लिए तैयारियों और सामग्री जुटाने का काम तो जैसे कि मैं कह चुका हूँ महीनों पहले से शुरू हो चुका था। हम भाइयों को सिर्फ तैयारियों से ही पता चला कि विवाह होने वाला है। उस समय मेरे मन में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, बाजे बजने, बर यात्रा के समय घोड़े पर चढ़ने, बढ़िया भोजन मिलने, एक नई बालिका के साथ विनोद करने आदि की अभिलाषा के सिवा दूसरी कोई खास बात रही हो इसका मुझे स्मरण नहीं है। विषय भोग की वृत्ति तो बाद में आई, वह कैसे आई इसका वर्णन मैं कर सकता हूँ। मैं अपनी शर्म पर पर्दा डालना चाहता हूँ। जो कुछ बतलाने लायक है वह इसके आगे आएगा, किंतु इस चीज़ के व्यवहार का उस केंद्र बिंदु से बहुत ही थोड़ा संबंध है जिसे मैंने अपनी निगाह के सामने रखा है। हम 2 भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहाँ हल्दी चढ़ाने आदि की जो विधि हुई और मनोरंजक होते हुए भी उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही, जिस पर राजप्रिय थे, इसलिए अधिक पराधीन थे। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में जब छोड़ा तो ब्याह के 2 दिन पहले ही रवाना हुए। उन्हें पहुंचाने के लिए खास डांक बैठाई गई, पर विधाता कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस से बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। आखिर मंजिल में तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई, हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह विषयक उनका और हमारा आधा आनंद चला गया। फिर भी विवाह तो हुए ही, लिखे मुहूर्त कहीं टल सकते हैं। मैं तो विवाह के वाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। कृत भक्त तो था ही, पर विषय भक्त भी तो वैसा ही था ना। विषय का मतलब एक इंद्रिय का विषय नहीं है, बल्कि भोग मात्र है। माता पिता की भक्ति के लिए सब कुछ सुखों का त्याग करना चाहिए। यह ज्ञान तो आगे चलकर मिलने वाला था। तिस पर भी मानो मुझे इस भोग इच्छा का दंड ही भुगतना हो। इस तरह मेरे जीवन में एक विपरीत घटना घटी जो मुझे आज तक अखरती है। जब जब निष्कुलानंद का त्याग न टकेरे बैराग बिना करिए कोटि उपाय जी गाता हूँ या सुनता हूँ, तब तक वह विपरीत और कड़वी घटना मुझे याद आती है और शर्माती है। ने शरीर से पीड़ा भोगते हुए भी बाहर से प्रसन्न दिखने का प्रयत्न किया और विवाह में पूरी तरह योग दिया। पिताजी किस किस प्रसंग पर कहाँ कहाँ बैठे थे इसकी याद मुझे आज भी जैसी की तैसी बनी है। बाल विवाह की चर्चा करते हुए पिताजी के कार्य की जो टीका मैंने आज की है वह मेरे मन में उस समय थोड़ी ही की थी। तब तो सब कुछ योग्य और मनपसंद ही लगा था।
बयाने का शौक़ था और पिताजी जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे हैं ऐसा लगता था, इसलिए उस समय के स्मरण ताजे हैं। मंडप में बैठे, फेरे फिरे, कसार खाया खिलाया और तभी से वर वधू साथ में रहने लगे। गांधी जी अपनी पहली रात के बारे में भी लिखते हैं। वह पहली रात, दो निर्दोष बालक अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात में कैसे बर्ताव करना चाहिए। धर्मपत्नी को किसने सिखलाया सो पूछने की बात मुझे याद नहीं। अब भी पूछा जा सकता है पर पूछने की इच्छा तक नहीं होती। पाठक यह जान लें कि हम दोनों एक दूसरे से डरते थे, ऐसा भास मुझे है। एक दूसरे से शर्माते तो थे ही, बातें कैसे करना क्या करना सो मैं क्या जानूँ। प्राप्त सिखावन भी क्या मदद करती, लेकिन क्या इस संबंध में कुछ सीखना ज़रूरी होता है। जहाँ संस्कार बलवान है वहाँ सिखावन सब गैर ज़रूरी बन जाती है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी की उम्र के थे, पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने अपने बाल विवाह के बारे में लिखा है। अब मिलते हैं अगले अध्याय में, पतित्व, जिसमें अपनी या एक पति की जो सत्ता है उसको महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी के ऊपर कैसे चलाया उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप गांधी जी के बारे में ऐसी जुड़ी हुई चीज़ें देखना चाहते हैं तो। गांधी जी ही क्यों, भगत सिंह, राजगुरु, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, एक एक करके सबकी जीवनी जितनी हो सकेगी उतनी सुनाने की और इस देश को बताने की कोशिश करूँगा। वरुण पांचाल।